नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिनको वैम्पायर डायरीज पसंद है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे मैं अच्छा कंटेंट और भी ला सकूं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और कंटेंट लाऊं। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8 राइट नाउ। पहले सीन में हम डेमन को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और देखता है कि उसके पास अलीना नहीं है। उसी मोमेंट पे देखते हैं अलीना उसके रूम में आती है, उसको बेड पे कूदती है और उसको किस करने लगती है। और ये देख के डेमन बोलता है कि तुम लेट नहीं हो रही स्कूल के लिए। और तभी अलीना बोलती है स्कूल तो 20 मिनट पहले ही था और आज शायद वो स्कूल नहीं जा रही है। और तभी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वही हम देखते हैं कि कैरोलाइन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी स्टेफन पे और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो स्टेफन, अलीना सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी रहनी चाहिए और वो डेमन के साथ नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक साइड बॉन्ड है, जो डेमन का है वही अलीना का है, जो डेमन का है वही अलीना का है और ये रियलिटी नहीं है स्टेफन, तुम समझो। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगती है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा हजारों में और करोड़ों में एक ही पीस होता है जो ऐसी साइड बॉन्ड फॉलो करता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है वो हजारों करोड़ों में से एक यही मोमेंट है और वो टाइलर से इसके बारे में बात करेगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है प्लीज तुम सब लोगों को मत बताओ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है सबको नहीं, सिर्फ टाइलर को बताऊंगी और वो मुझे हेल्प करेगा साइड बॉन्ड तोड़ने में। अब हम देखते हैं अलीना को जब लेट हो रही थी स्कूल के लिए और वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि डेमन उसको उसका सामान पकड़ाता है और जाने लगती है। वहीं पर डेमन उसे किस करता है और किस करते हुए हम देखते हैं कि अलीना बोलती है अगर स्टेफन को पता चल गया तो। और ये कहने के बाद प्लीज तुम उसे मत बताना, बात बढ़ जाएगी, उसको मत बताना कि अभी हम साथ हैं। और तभी अलीना बोलती है शायद उसे शक हो चुका है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम अपनी तरफ से मत बताना, बस इस बात को छुपाए रखना और कुछ टाइम बाद वो अपने आप बाहर आ जाएगी। ये देखने के बाद हम देखते हैं बाहर जाने लगती है और वहां पर स्टेफन खड़ा था और स्टेफन को देख के बोलती है हाय हिस्ट्री क्लास में मिलता है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि स्टेफन अंदर आ चुका था और डेमन की तरफ देख के बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे साइड बॉन्ड के बारे में बताता है। और ये सुनने के बाद डेमन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता इस बात पर। स्टेफन बोलते हैं तुम एक बार बात तो सुनो, तुमने ये बात ध्यान दिया जब से अलीना वैम्पायर में अपने आप को कन्वर्ट किया है तब से बिल्कुल बदल चुकी है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ वही तो बात मुझे अलीना की पसंद आई है जब से वो बदल चुकी है। और ये कहने के बाद बोलता है कि ऐसा ही होता है जब तुम वैम्पायर बनते हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते है तुम एक बार ऑब्जर्व करो, तुमने कहा कि ब्लड बैग से ब्लड मत पीना, जो नॉर्मल वैम्पायर करते रहते हैं उसको वो पीने से उसको उल्टियां हुई। और ये कहने के बाद बोलते हैं एक बार तुम कह के देखो, उसे आराम से समझाओ कि ब्लड बैग से पियो सही रहेगा तुम्हारे लिए। और एक बार देखते हैं कि वो कैसे करती है रिएक्ट। और ये कहने के बाद डेमन बोलते हैं मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, शायद ये डोपलगैंगर कर्स वर्स है जिसकी वजह से वो बैग से नहीं पी पा रही है। और तभी स्टेफन बोलते हैं तुम एक बार ट्राई तो करो, मेरे कहने पे ट्राई करो, अगर गलत हुआ तो फिर मैं ही तुमसे सॉरी बोलूंगा सबसे पहले। और ये सुनने के बाद डेमन को गुस्सा आता है और वहां से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं अलीना को जो क्लास के बाहर आ चुकी थी और क्लास के बाहर आने के बाद मिलती है कैरोलाइन से और बानी से, उनसे बातचीत करने लगती है। और तभी कैरोलाइन बोलती है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन के आ चुकी हो। और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है हाँ भाई मेरी फैशन सेंस तुम्हारी जैसी नहीं है, ऊपर से मैं रश के मारी जल्दी से कपड़े पहन आई हूँ क्योंकि मैं अभी अपने घर पे नहीं रह रही हूँ जेरेमी से बचने के लिए, क्योंकि उसकी जो हंटर वाली चीजें हैं वो एक तरह से उस पर हावी हो चुकी हैं और मैट उसके देखभाल कर रहा है कि कोई ऐसी हरकत ना करे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ मैं भी आजकल शेन के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिता रही हूँ। और शेन का नाम सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि सीधा प्रोफेसर शेन से सिर्फ शेन। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है यार हम जज नहीं करेंगे तुम्हें। और तभी कैरोलाइन बोलती है मैं तो जज करने वाली हूँ। और ये तीनों बातें करने लगती है। और तभी अलीना बोलती है उससे थोड़ा टाइम चाहिए, गर्ल्स नाइट चाहिए, तुम दोनों के साथ कुछ बात करनी है और ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद दोनों बोलती है हाँ हम रेडी हैं, कहाँ पर चले। तो बोलती है सेल्वेटोर हाउस में चलते हैं क्योंकि मेरे घर पे तो जेरेमी है, इस वजह से तुम सेल्वेटोर हाउस ही अच्छा रहेगा। और ये बोलते हैं कि सेल्वेटोर ब्रदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले नहीं, उनका घर अब मेरा ही हो चुका है। और तभी हम देखते हैं डेमन को देखकर वो सीधा कहती है बाय हम बाद में मिलेंगे और डेमन की तरफ चली जाती है। अलीना डेमन को लेके क्लास के अंदर चली जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि डेमन को किस करते हुए बोलती है तुम यहाँ पर कुछ काम से आए हो क्या। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैग लाया हूँ ब्लड का, जिससे पी के तुम अपना लंच कंप्लीट कर सको। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं तो बैग से पी नहीं सकती हूँ, लास्ट टाइम याद है उल्टियां हो गई थी और तबियत खराब हो गई थी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है एक बार तुम पी के तो देखो, मेरे कहने पे प्लीज एक बार ट्राई करो, ये शायद अच्छा हो तुम्हारे लिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है। और ये कहने के बाद अलीना धीरे धीरे पीना स्टार्ट करती है और देखते कि अलीना को प्रॉपरली पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और आराम से पी पा रही थी। और ये देखने के बाद बोलती है इस बार तो मैं आराम से पी पा रही हूँ, शायद पिछले वाला बैच खराब था और ये वाला बिल्कुल सही है और मुझे अब लोगों को हार्म नहीं करना पड़ेगा। और ये देखने के बाद अब डेमन के होश उड़ चुके थे और उसे भी लगता था कि अभी एक साइड बॉन्ड है। और तभी हम देखते हैं कि डेमन को बैग पकड़ाती है और कहती है अब मुझे क्लास के लिए जाना है, उसको किस करती है, हक करती है और वहां से चली जाती है। और अब हम देखते हैं डेमन एकदम शॉक में था कि ये रियल है कि ये साइड हो चुकी है मुझसे।
अगले सीन में हम हेली को देखते हैं जो प्रोफेसर शेन के रूम में थी और कुछ ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर शेन वहां आता है और कहता है कि तुम्हें बिना परमिशन के मेरे रूम में घुसने की किसी ने इजाजत नहीं दी, और बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले 11 हाइब्रिड्स लाके देने हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और ये कहने के बाद बोलती है 11 हाइब्रिड्स नहीं है। और तभी प्रोफेसर शेन बोलता है ऐसा करो तुम उसमें टाइलर को भी जोड़ लो तो बेटर है। और ये कहने के बाद बोलती है हेली नहीं, टाइलर को इस मामले में बिल्कुल भी ऐड मत करो, उसको अलग रखो। और ये कहने के बाद फिर प्रोफेसर शेन बोलता है तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो इस पेन ड्राइव में इनकोडेड है, ये मत सोचना तुम लेके भाग जाओगे इसे, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, रियल पेरेंट्स के बारे में, बट उसका एक ही रूल है, तुम्हें सिर्फ 11 हाइब्रिड्स लाके देने हैं मुझे, और फिर मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारी फैमिली के बारे में बता दूंगा। और ये देखने के बाद हेली सोचती है अब तो हमारे पास सिर्फ 10 हाइब्रिड है और 11वां अब ढंग से टर्न नहीं हो रहा है साइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो कहां से लेकर आएगी। फिर हम स्टेफन को देखते हैं जो बात कर रहा था कैरोलाइन से, और कैरोलाइन ने टाइलर से बात की और पता लगा लिया कि जो साइड बॉन्ड होती है वो क्लाउस से कैसे कनेक्टेड है। वो जैसे कि क्लाउस ने उन सबको एक तरह से फुल मून वाले कर्ज से राहत दिलाई, वो एक तरह से आभारी हो गए क्लाउस के, इस वजह से उसको फॉलो करते हैं। बट अगर जो साइड बॉन्ड तोड़ने के लिए बार बार अगर आप अपनी हड्डियां तोड़ोगे तो साइड बॉन्ड हट जाती है, पर वैम्पायर में कैसे होता है वो उसे भी नहीं पता, और इसके बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका था और वो अपने घर चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं अब डेमन अपने घर पे था और सारे पेपर्स पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के ढूंढ रहा था और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं स्टेफन वहां आता है और ये सब देख के थोड़ा चौंक चुका था कि ये सब क्या कर रहा है डेमन। डेमन बोलता है कि हाँ स्टेफन तुम सही थे और मैं गलत था, वो साइड हो चुकी है अलीना, और बोलता है कि तुम अब खुश हो जाओ। ये कहने को स्टेफन बोलता है इसमें खुश होने की क्या बात है, ये टेंशन की बात है। तभी हम देखते हैं कि डेमन एक डॉक्यूमेंट निकालता है और कहता है ये देखो, और तभी वो एक फोटो दिखाता है जो थी न्यू ऑर्लियंस की, और न्यू ऑर्लियंस की फोटो दिखाने के बाद स्टेफन बोलता है कि ये फोटो किस लिए है। तभी बोलता है 1942 तुम्हें याद है मैं वहां पर था, और तभी स्टेफन बोलता है हाँ उसमें क्या खास बात थी, और बोलता है तुम्हें याद नहीं उस शार्लेट। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन, यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम शार्लेट था, उसके बारे में डेमन बताता है और बताता है कि वो उसके पीछे पागल हो चुकी थी और वो उसको एक तरह से वैम्पायर बनाना चाहती थी कि वो भी उसके साथ रह सके। तभी हम देखते हैं डेमन ने उसको भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है और वो उसी के साथ है। तभी हम देखते हैं कि डेमन बोलते हैं तुम्हें आज खाने में कौन चाहिए। तभी हम देखते हैं सिंगर की तरफ इशारा करती है, बोलती है आज मैं सिंगर को ही खाऊंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन उसे हिप्नोटाइज करने जाता है और बोलता है कि मेरी ड्रिंक को कोई हाथ ना लगाए, अगर हाथ लगाए तो तुम उसकी गर्दन तोड़ दो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी खाली ग्लास रखने के लिए वहां पर आता है और उसे गलती से ग्लास गिर जाता है, और ग्लास गिरता देख हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शार्लेट उसे डांटने लगती है और गुस्सा करती है और कहती है तुमने मेरे मैन की ड्रिंक गिराने की हिम्मत कैसे की। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं बंदा बोलता है पर क्राउड है सॉरी, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, और वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शार्लेट उसकी गर्दन तोड़ देती है और ये देख के डेमन डरता है, उसकी गर्दन पकड़ के वहां पर उसको बैठा देता है और कहता है तुमने ये क्यों किया। और तभी शार्लेट बोलती है मैं वो कुछ भी कर सकती हूँ जो तुम चाहोगे, तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी। और ये कहने के बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वहां पर बोलता है डेमन कि मुझे उस मोमेंट से याद आया कि अलीना के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ पहले भी हो चुका है, और एक स्माइल दिखाता है। फिर डेमन एक चीज ढूंढता है जो एक एड्रेस था एक विच का जिसने उसकी साइड बॉन्ड को तोड़ा था। बोलते हैं कि इसने और मेरी शार्लेट के साथ साइड बॉन्ड को तोड़ा था, उसका एड्रेस मेरे पास है, चलो वापस चलते हैं न्यू ऑर्लियंस में उसी बॉबन रोड की तरफ। और वहां से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं सैल्वाटोर हाउस में सैल्वाटोर ब्रदर्स के जाने के बाद तीनों दोस्त कैरोलाइन, बानी और अलीना आ जाते हैं और वहां पर गर्ल्स नाइट के लिए एक तरह से पार्टी कर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं बानी कैरोलाइन के लिए एक तरह से ब्लड बैग लेके आई थी, और वहीं पर हम देखते हैं वो ब्लड बैग अलीना लेके पीना स्टार्ट कर देती है। और ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं कि वो कभी ब्लड बैग से पी नहीं सकती थी। और ये कहने को तो एक्सप्लेन करती है कि आज उसे डेमन ने हेल्प किया ऐसा करने में, और वैसे वो नॉर्मली नहीं कर पा रही थी बट आज डेमन ने कहा तो कर पा रही है। और ये देख के कैरोलाइन तो समझ चुकी थी कि ये सब साइड बॉन्ड है, बट बानी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थी। वहीं हम देखते हो तीनों बैठ के बातें करने लगती है, और तभी हम देखते हैं वो एक्सप्लेन करती है कि दोनों भाई बाहर गए हुए हैं, उनको फोन पे मैसेज आया है अलीना को कि वो दोनों भाई आज पूरी रात बाहर ही रहेंगे और तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो सैल्वाटोर हाउस में। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि चलो कुछ मस्ती करते हैं, मेरे पास एक तरह की ड्रग है जो हमें हाई ना करते हुए भी मजे दिलाएगी। तभी हम देखते हैं सब देखने के बाद बोलती है कैरोलाइन क्या तुम्हें शेन ने दी है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ शेन ने मुझे दी है, और एक तरह से नेचुरल मैजिक से कनेक्ट करती है। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे तुम दोनों की चॉइसेस से लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम एक बैड सैल्वाटोर को डेट कर रही हो और तुम डेट कर रही हो एक प्रोफेसर को। और ये कहने के बाद दोनों गुस्सा हो जाती है, और तभी कैरोलाइन बोलती है ओके ओके मैं जजमेंटल नहीं होंगी, जिसको जो कर रहे हो कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ है, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगी। और बोलते हैं कि हम बॉयज के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे, नोट द टॉपिक फॉर द डे, नो बॉयज टॉक, सिर्फ करेंगे फन। और ये कहने के बाद तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं सैल्वाटोर ब्रदर्स आ चुके थे न्यू ऑर्लियंस में और वो ढूंढने लगते हैं उसी विच को। तभी हम देखते हैं कि
अलीना का मैसेज आया था डेमन के पास और डेमन बताता है स्टेफन को कि वो तीनों घर के अंदर ही है और वो सेफ है। और ये कहने के बाद चलने लगता है और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि देखा जो तुम कहोगे वही करेगी, वो घर से बाहर भी निकलेगी नहीं क्योंकि तुमने उसको ये कहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सैल्वाटोर ब्रदर्स के बीच में एक तरह से आर्ग्यूमेंट सा होने लगता है और इसी मोमेंट पे डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, साइड बॉन्ड ऐसे वर्क नहीं करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टेफन को थोड़ा गिल्टी फील होता है और तभी डेमन बोलता है उसमें मेरी क्या गलती है, वो तुम्हें छोड़ के मेरे पास आई है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तुमसे अब नहीं प्यार करती है वैम्पायर होने के बाद, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है आई एम सॉरी। और अब हम देखते हैं फ्लैशबैक सीन वॉर के टाइम का, जब 1942 में वो न्यू ऑरलियंस पहले भी आ चुके थे जब का। यहाँ हम देखते हैं लेक्सी को जो स्टेफन के साथ थी और स्टेफन सॉरी बोल रहा था कि वो रिपर में फिर से नहीं बदलेगा और वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेगा। तभी हम देखते हैं वो दोनों डेमन से मिलने के लिए जा रहे थे और तभी हम देखते लेक्सी बोलती है अच्छा मैं तुम्हें माफ करती हूँ बट एक शर्त पे, तुम अपने भाई से जाके मिलोगे, नॉर्मल फ्रेंडशिप करोगे और तुम उससे लड़ोगे नहीं इस बार। और ये कहने के बाद उसे समझाती है और कहती है कि तुम दोनों भाई एक साथ रहो तो ज्यादा बेटर है, बट ज्यादा करीब भी नहीं क्योंकि लास्ट टाइम उसने तुम्हें ब्लड पिलाया था, तो याद रखना उसे इतना भी क्लोज मत आओ बट इतना भी दूर मत रहो, तुम्हारा भाई है। तभी हम देखते हैं वो दोनों जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं स्टेफन डेमन से मिलके पहले तो एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं भाई को एक दूसरे को देख के गले मिलते हैं और एकदम खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं दोनों बातचीत करने लगते हैं और डेमन बोलता है कि मुझे भी आर्मी में शामिल कर लो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ इजिप्ट वॉर लड़ने के लिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने सीनियर से पूछ के आता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से जाता है और तभी लेक्सी आती है डेमन के पास और बोलती है नहीं वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लास्ट टाइम तुमने उसको ह्यूमन ब्लड पिला दिया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसकी लाइफ को थोड़ा शांति भरा रहने दो। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम बीच में क्यों आ रही हो, हर चीज में तुम्हें नहीं आना चाहिए। और लेक्सी सुन के बोलती है तुम्हें उसकी लाइफ खराब करने का किसी ने हक नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन वापस आ जाता है और तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं शार्लेट आ जाती है। शार्लेट एक लड़की को लाई थी और कहती है डेमन मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर लिया, तुम इसको खा लो। तभी हम देखते हैं मैंने थोड़ा खा लिया और थोड़ा लेफ्ट ओवर है, तुम खत्म कर दो। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि बॉडी को स्टेफन के ऊपर फेंक देती है और स्टेफन के हाथ में खून लग चुका था और कई सालों से नियरली 20 सालों से स्टेफन ने ब्लड नहीं पिया था और उसके हाथ में ब्लड था जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वहीं हम देखते हैं लेक्सी उसको पकड़ के ले जाने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं डेमन सोचता है कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी लेक्सी बोलती है तुम्हारा भाई तुम्हारे बगैर ज्यादा सही है डेमन। और ये कहने के बाद बोलती है शायद इस लड़की को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। और ये कह के लेक्सी स्टेफन को लेके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन जा रहे थे, वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन बोलता है शायद शार्लेट अभी भी यहीं पर हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अब तक यहाँ पर खड़ी हो, और बोलता है शायद शायर बोन ढंग से टूटी नहीं थी। तभी हम देखते हैं वो जाने लगते हैं और वहीं पर डेमन बोलता है कि तुम इतने साइड बॉन्ड के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें लगता है कि अगर साइड बॉन्ड टूट जाएगी तो वापस अलीना तुम्हारे पास हो जाएगी और पहले जैसी हो जाएगी, नहीं होने वाला, वो वैम्पायर बन चुकी है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो, वो मुझे छोड़ के तुम्हारे पास चली जाए एक संखी के पास। तभी हम देखते हैं दोनों में एक तरह से लड़ाई हो जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन रुक जाता है, स्टेफन और डेमन वहां से जाने लगता है और जाते जाते हम देखते हैं कि उस पर कोई अटैक करता है और अटैक करने के बाद एक तरह से आवाजें आने लगती है और आवाजें देखकर हम देखते हैं कि डेमन को बचाने के लिए भाई उसका स्टेफन जाता है और उस इंसान को दूर फेंक के मारता है। तभी हम देखते हैं कि पूछता है अपने भाई से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कुछ नहीं, बस वो मुझसे किस कर रही थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो कोई और नहीं शार्लेट ही थी और शार्लेट दूर खड़ी होकर बोलती है डेमन इतने सालों बाद तुम मेरे लिए आ गए और मैं तुम्हारे इतने सालों से वेट कर रही थी। मैंने यहाँ न्यू ऑरलियंस की दीवार की हर ब्रिक के ऊपर और हर ईंट के ऊपर तुम्हारा नाम लिख लिख के मैं पागल हो चुकी हूँ तब से, और तब से तुम आए नहीं हो, 50 साल होने को आए हैं। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते हैं तुम पिछले 50 साल से यहाँ पर दीवारों पे नाम लिख रही हो डेमन का, और बोलती है हाँ मैं तब से उसका ऐसे वेट कर रही हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन की तरफ उसका जो साइड बॉन्ड थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है और स्टेफन क्रीप आउट हो जाता है सब देखने के बाद। अब हम देखते हैं शार्लेट उसको किस करने लगती है, बट हम देखते हैं डेमन उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम हमारी हेल्प कर सकती हो, तुम इतनी दिल से न्यू ऑरलियंस में रह रही हो और वेट कर रही हो मेरा, तो मुझे किसी का पता चाहिए, तुम बता सकती हो। ये कहने के बाद बोलती है मैं डेमन तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इतना वेट किया है तो कुछ भी कर सकती हूँ। और ये देख के हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत ही ज्यादा क्रीप आउट हो चुका था सब सिचुएशन देखकर। अब दोनों भाई पहुंच चुके थे उस विच हाउस के अंदर जहां पर हम देखते हैं कि डेमन ने पहले भी ये सॉल्यूशन निकाला था। तभी हम देखते हैं बोलता है कि मुझे तुम्हारी दादी से मिलना है जो यहाँ पर पहले विच क्राफ्ट किया करती थी। और ये कहने के बाद हम एक पास बैक का सीन देखते हैं जहां पर डेमन बहुत साल पहले वहां पर आया था अपनी साइड बोन तोड़वाने के लिए, और तभी वो विच बोलती है जो उसकी ग्रैंड माँ थी, बोलती है कि ये इतनी आसानी से नहीं होगा और पैसों से नहीं होगा, इसमें और कुछ भी चाहिए, क्योंकि जो ये मैजिक है वो बहुत ज्यादा डार्क है और इसके लिए कम से कम 12 इंसानों की आत्माएं चाहिएंगी और ये बहुत खतरनाक चीज है और तुम अगर करोगे तो शायद कामयाब हो ना भी हो, बट ये बहुत ही खतरनाक है।
अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जो विच खड़ी थी वो बोलती है कि हम यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन बेचते हैं और नॉर्मल थोड़ा बहुत जादू का सामान है, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी डेमन बोलता है कि वहां पर एक ग्रिमवोर्ड थी जिसके अंदर पूरे ब्लैक मैजिक था। ये बोलने के बाद बोलती है यहाँ पर बाढ़ वार्ड आई थी और सब कुछ बह गया और अच्छे के लिए बह गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ, ना मैं जादू करती हूँ और ना मैं करने दूंगी, और तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन को थोड़ा गुस्सा सा आता है। अब हम देखते हैं दोनों भाई बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद बात करते हैं शायद ये विच झूठ बोल रही है और शायद इसके ग्रैंडमा ऐसा मैजिक करती थी और ये भी करती है, बट हमसे झूठ बोल रही है। ये देखने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद देखते हैं कि डेमन समझ जाता है ये उसकी पोती नहीं बल्कि बेटी, और बोलती है कि तुम 50 साल की नहीं कम से कम 100 साल से ऊपर की हो चुकी हो, बट तुम विच मैजिक प्रैक्टिस करती हो इसलिए तुमने अपनी उम्र कम कर ली है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ ऐसा ही हुआ है, बट मैं वो मैजिक नहीं करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं डेमन उस पर अटैक करने आता है, बट वो विच बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसको जमीन पे गिरा देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें वापस जाने का चांस दिया था, बट तुम मरने आए तो इसमें तुम्हारी मर्जी है, और उसको मारने लगती है। उसी मोमेंट पे स्टेफन आके बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम बात करना चाहते हैं और हम किसी को हार्म नहीं करना चाहते, सिर्फ हमें सॉल्यूशन चाहिए। और ये बोलने के बाद बोलती है कि जो तुमने मेरी वहां से करवाया ना वो एक ब्लैक मैजिक था और ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा खतरनाक था, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी विच को। और ये कहने के बाद बोलती है मेरी माँ ने इस तरह से तेरा यूज किया है, ना कि तेरे को हेल्प की है। और ये बोलने के बाद डेवन बोलते हैं इसका मतलब क्या है? बोलता है कि ऐसा कुछ भी तरीका नहीं है कि एक वैम्पिरिज्म का साइड बॉन्ड हटा सके। बस एक चीज थी कि अगर कोई इंसान मरने से पहले तुम्हारे लिए कोई फीलिंग रखता है और उसके बाद जब मर जाता है तो उसकी जो इमोशंस और फीलिंग है वो हाइप हो जाएंगी, तो वही साइड बॉन्ड बन जाती है। और बोलती है मेरी माँ ने तुमसे जो 12 लोग मरवाए थे ना एक्सप्रेशन से, और वो उन 12 लोगों की आत्मा उसने खुद रखकर और एक तरह से बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट की थी जो इस अर्थ पे कभी भी नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने कुछ ब्लैक मैजिक और बहुत ज्यादा बेकार चीजें की हैं और तुम्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई मैजिक प्रेजेंट नहीं है। और ये बोलने को स्टेफन बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और बोलता है कि पहले भी करती थी क्या, मतलब अलीना उससे प्यार। और हम देखते हैं कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर विच बोलती है अगर तुम्हें किसी की साइड बॉन्ड हटानी है तो तुम एक ही चीज कर सकते हो, उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देखो और उसको कह दो कि तुम मेरे आसपास भी मत दिखना, ना मेरे से प्यार करना और मेरे से दूर चली जाओ और हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा है और मुझे भूल जाओ। और ये कहने के बाद उस इंसान को छोड़ दो, उस वैम्पायर को छोड़ दो, तो हमारी साइड बॉन्ड आराम से हट जाती है और इसमें कोई मैजिक वैजिक की जरूरत ही नहीं है। और ये बोलने के बाद उन दोनों भाइयों को वहां से जाने के लिए बोलती है और अब हम देखते हैं दोनों भाई बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो चुके थे इस मोमेंट पर। अब हम देखते हैं टाइलर को जो हेली के साथ था और हेली के साथ वो एक रेस्टोरेंट के अंदर था और वहां पर वो देखता है कि एक लास्ट हाइब्रिड जो बचा था जिसको उसे टर्न करना था वहां पर एंजॉय कर रहा है और उसने आज हाइब्रिड साइड बॉन्ड तोड़ने वाली प्रोसेस में भी नहीं आया और उसको बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम जाके रेस्ट करो, कल से तुम्हें हाइब्रिड बॉन्ड तोड़नी है और उसके लिए तुम्हें एक तरह से रेस्ट की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं जिसकी साइड बॉन्ड टूट चुकी थी वो वहां पर आकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है और हम तुम्हारी बात क्यों सुने। और ये कहने के बाद बोलता है मैं तुम्हें क्लाउड से बचा रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए और अगर तुम यहाँ पर नहीं गई तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टाइलर अपने आप को अल्फा साबित करने की कोशिश कर रहा था वुल्फ पैक के अंदर और वहीं पर हम देखते हैं कि दोनों चुपचाप वहां से जाने लगते हैं और तभी टाइलर बोलता है घर चले जाओ और कल आ जाना, कल इसकी साइड बॉन्ड तोड़ देंगे और हम 11 के 11 एक तरह से इससे आजाद हो जाएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली उसके साथ चली जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जिसकी साइड बॉन्ड टूट चुकी थी वो बोलती है कि हम तो रिवेंज लेकर रहेंगे और वो दूसरी साइड जाते हैं और शायद टाइलर और हेली से किसी तरह का रिवेंज लेने वाले हैं वो। अब हम देखते हैं सेल्वेटोर हाउस के अंदर तीनों दोस्त बहुत ज्यादा पार्टी कर रही है, एंजॉय कर रही है, अल्कोहल कंज्यूम कर रही है और बहुत सारी चीजें कर रही है। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे तीनों बैठ के बातें करने लगती हैं और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि कैरोलाइन एक तरह से डेमन की एक दो बुराई कर देती है कि वो बहुत बेकार इंसान है और थोड़ा साइको टाइप है। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं अलीना को गुस्सा आता है क्योंकि वो साइड हो चुकी है उससे और बोलती है कि अगर ऐसा था तो पहली मोमेंट पे तुम उसको देख के उसके साथ बेड पे क्यों चली गई थी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि वो मेरा पुराना फेस था, मैं उस पर मोमेंट पे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और बोलती है कि ये उसकी लाइफ है, वो जिसके साथ चाहे उसको लव करे, जिसके साथ वो सोए। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम उसके साथ सोई भी हो। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि बानी भी बोलती है यार तुम्हें इतनी जल्दी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था अलीना और तुम्हें स्टेफन और डेमन के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था एक तरह से। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहां से उठ के चली जाती है और वो अपनी दोनों दोस्तों से बोलती है प्लीज तुम अपने घर जा सकती हो और पार्टी खत्म हो चुकी है। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम एक पे डेमन को रख रही हो साइड पे, दूसरे को स्टेफन पे रख रही हो और एक तरह से डेमन को कुछ भी कहो तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है बस चली जाओ। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन गलती से बोल देती है हाँ मुझे पता है कि तुम डेमन की क्यों सपोर्ट कर रही हो, कि तुम मुझसे साइड हो। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि अलीना और बानी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहती हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है हाँ बताना ही पड़ेगा, तुम साइड हो चुकी हो डेमन से और ये एक तरह की नेचुरल प्रोसेस है और तुम वैम्पायर में भी होती है ये साइड वाली प्रोसेस और उसने स्टेफन से इसके बारे में बातचीत कर ली है। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस ये साइड बॉन्ड हुई है क्योंकि तुम डेमन के ब्लड से टर्न हुई। और ये कहने के बाद कैरोलाइन को अभी भी गुस्सा आता है और वो समझाती है साइड बॉन्ड की वजह से हो रहा है, तुमको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं अलीना अभी भी गुस्से में थी और कहती है वो इन चीजों बिलीव नहीं करती हो, तुमने स्टेफन से इसके बारे में बात ही क्यों की, तुम प्लीज यहाँ से जा सकती हो। और जैसे गेट खुलती है उन दोनों के लिए, उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो दोनों हाइब्रिड आके सीधा अटैक करते हैं कैरोलाइन के ऊपर और अलीना के ऊपर। और वही हम देखते हैं बानी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो हाइब्रिड बोलती है अगर तूने रोकने की कोशिश की तो मैं इसको काट लूंगी, और जैसे ही वो कैरोलाइन को काटेगी वो मर जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बानी चुप हो जाती है, वो अलीना को धक्का मारते हैं और कैरोलाइन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं अलीना टाइलर के साथ थी और टाइलर के साथ मिलकर ढूंढने लगती है कैरोलाइन को, और वहीं पर बोलते हैं कि बानी ने अपने लोकेटर स्पेल से ढूंढने की कोशिश की बट उसे नहीं ढूंढ पाई। तभी हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है मैं उसको आराम से ढूंढ सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाते हैं पुराने शेड के अंदर, जहां पर पूरी प्रोसेस करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरोलाइन को एक तरह से टॉर्चर कर रही थी वो हाइब्रिड, और वहीं पर हम देखते हैं कि टाइलर और अलीना आ चुके थे और वहां पर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर वो हाइब्रिड बोलती है कि मैं यहाँ की कैप्टन हूँ, मैं यहाँ की अल्फा हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे हाइब्रिड्स आने लग जाते हैं अंदर, उनको एक तरह से घेर लेते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं अलीना बहुत बुरी डर चुकी थी, पर हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है हम एक साथ मिलकर क्लाउस को हरा रहे हैं, हम एक टीम है। तभी हम देखते हैं बोलती है हम टीम लीडर हैं, तुम नहीं। तभी हम देखते हैं गुस्सा आने पर टाइलर उसको एक तरह का स्टेक मारता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। और ये देख के हम देखते हैं सब हाइब्रिड उसकी तरफ बढ़ते हैं, बट तभी टाइलर बोलता है कि मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश भी मत करना वरना इसको मार दूंगा। और उसके बाद बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ क्लाउस से आजाद कराना, तुमको एक फ्रीडम वाली लाइफ दिलाना, तुम मेरे दोस्त हो, तुम हाइब्रिड हो और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो हाइब्रिड उससे माफी मांगती है और बाकी हाइब्रिड भी उसके आगे झुक जाते हैं और एक तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं टाइलर उनका अल्फा बन चुका था। अब हम देखते हैं डेमन जो सीधा शार्लेट के पास गया था और उसको पकड़ के हाथ कहता है कि प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ नहीं स्टार्ट करो, कितने सालों से तुम मेरा वेट कर रही हो और एक तरह से पागल सी हो चुकी हो, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। और याद रखो मैं तुम्हारी लाइफ में अब कभी वापस नहीं आऊंगा और तुम्हें अपनी लाइफ फिर से शुरू करनी पड़ेगी शार्लेट। और ये कहने को हम देखते हैं शार्लेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डेमन भी इमोशनल हो जाता है और उसके वहां पर छोड़ के चला जाता है उसके अच्छे के लिए। और वहां पर हम देखते हैं शार्लेट बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और वहां पर आ जाता है डेमन सीधा स्टेफन के साथ और बोलता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया शार्लेट ने, बट उसको एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी और वो शार्लेट को अकेला छोड़कर उसको बेटर कर रहा है उसके लिए। और तब हम देखते हैं दोनों भाई बैठ के न्यू ऑरलीन्स से वापस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब कैरोलाइन वापस आ चुकी थी और उसके जितने भी घाव थे वो सब भर चुके थे और वो सीधा आती है अलीना के पास और उसके गले लगती है और बोलती है कि मैं अपने इरिटेटिव बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा सॉरी बोलती हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मतलब बिहेव मत करना। तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाती है बानी और बोलती है चलो तुम दोनों के अंदर दोस्ती वापस तो हो गई और इस बार मुझे इरिटेशन नहीं झेलनी पड़ेगी तुम दोनों की लड़ाई के बीच। वहीं पर कैरोलाइन बोलती है वो अगली बार से किसी को भी इस तरह जज नहीं करेगी। और वहीं पर अलीना बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन किसको क्या कहता है। और ये कहने के बाद बोलते हैं बानी तुमने बहुत अच्छा मैजिक किया जब दोनों हाइब्रिड आए थे और तुमको अपना मैजिक वापस मिल चुका है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ ये मैजिक मुझे प्रोफेसर शेन सिखा रहे हैं और ये मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल है, नेचर से लेता है और इस मैजिक को कहते हैं एक्सप्रेशन। और हमें पता चलता है एक्सप्रेशन वही मैजिक था जो पुरानी विच यूज कर रही थी डेमन की साइड बॉन्ड तोड़वाने के लिए, वो एक तरह से ह्यूमन सोल पे सर्व करती थी। और मतलब एक्सप्रेशन एक तरह का ब्लैक मैजिक है बट इन लोगों को अब तक नहीं पता है। शेन बोलते तुम्हें आने की वैसे जरूरत नहीं थी। तभी हम देखते हैं हेली बोलती है कि उसने 12 के 12 हाइब्रिड्स की साइड बॉन्ड तोड़वा दी, अब तुम बताओ तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे पेरेंट्स के बारे में वो दो। तभी हम देखते हैं शेन बोलता है हाँ तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि वो मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद हेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने इतना सब इसलिए किया कि वो ये न्यूज जान सके कि जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स वो मर चुके हैं। तभी हम देखते हो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती है और पेन ड्राइव छीनती है और बोलती है कि तुमने एक तरह से वुल्फ के अगेंस्ट एक तरह से वॉर छेड़ दी है। और ये कहने के बाद शेन बोलता है मानता हूँ कि वो मर चुके हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें जान नहीं सकती हो और तुम उन्हें पता नहीं कर पाओगी वो कौन है। अभी तो शुरुआत है हेली, हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और अभी तो सिर्फ शुरुआत है हर चीज की। और ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो था कैरोलाइन के साथ और वो कैरोलाइन बोलती है कि अब तुम क्या करोगे, साइड बॉन्ड टूट पाई। तभी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है और साइड बॉन्ड टूट नहीं सकती है और मुझे जितना पता है कि वो उसको समझाएगा नहीं अलीना को क्योंकि अलीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब मैं बीच में ना आना पसंद करूंगा इन चीजों के। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अलीना को छोड़ दोगे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है मैं और क्या कर सकता हूँ, उन दोनों के लिए यही अच्छा है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है आज उसने भी एक गलती कर दी, उसने अलीना को बता दिया गुस्से के अंदर कि साइड बॉन्ड वाली चीजें वो बताना नहीं चाहती थी बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। और ये कहने के बाद
स्टेफन बोलता है ओके ओके कोई बड़ी बात नहीं, अब सबको पता ही चलने वाला है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है इस टाइम पे। अब हम देखते हैं डेमन को जो घर आ चुका था और वहां पर अलीना को देखता है और पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी गई। तभी अलीना बोलती है बहुत ज्यादा बेकार। वहीं पर वो पूछती है तुम्हारी कैसी गई। तभी डेमन बोलता है हाँ बेकार सी थी। और तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है हाँ मुझे पता चल चुका है साइड बॉन्ड के बारे में और कैरोलाइन ने सब कुछ बता दिया है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन उसके पास आता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और तभी अलीना बोलती है हाँ मुझे पता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम ये ढूंढने ही गए थे कि इसका सोल्यूशन क्या है। और तभी डेमन बोलता है नहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और एक तरह से सब झूठ है जो भी हो रहा है हमारे बीच। और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सच है, वो रियल में तुमसे प्यार करती है और ये सब स्टार्टिंग से ही था और पर वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जब वैम्पायर बनी उसके जब इमोशन हाइप हुए तब वो एक्सप्रेस कर पाई है। तभी हम देखते हैं डेमन उसकी बातों बिलीव नहीं करता और सोचता है वो रियल में उससे प्यार नहीं करती है, ये सब सिर्फ साइड बॉन्ड की वजह से है। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि नहीं यार तुम प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं एक बैड गाय हूँ। ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम कहाँ से बैड गाय हो गए। और तभी डेमन को गुस्सा आता है और कहता है मैं हूँ बैड गाय, मैं सेल्फिश हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा रूड हो जाता हूँ लोगों से, मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना, मुझे मेरे भाई की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था, मैं एक बैड गाय हूँ अलीना और तुम्हें मेरे पास नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं अलीना उसका हाथ पकड़ती है और अपने दिल पे रख के कहती है कि तुम्हें ये रियल नहीं लगता। और तभी उसके गाल पे हाथ रख के कहती है या फिर तुम्हें ये रियल नहीं लगता, ये सब रियल है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये ट्रूथ है और तुम्हें इस पे बिलीव करना पड़ेगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है भाई शेन की वजह से। शेन एक तरह से क्या करना चाह रहा है 11-12 हाइब्रिड के साथ, और वहीं पर उसका कोई लिंक तो नहीं है उन लोगों की सुसाइड में जो ह्यूमंस की हुई है। और यहाँ पर हेली के पेरेंट्स कौन है और मर कैसे गए हैं। वहीं पर हम देखते हैं अब टाइलर बन चुका है एक तरह से अल्फा और वो शायद क्लाउस से लड़ेगा इन सब हाइब्रिड्स को बचाने के लिए। वहीं पर हम देखेंगे कैरोलाइन किसे चुनती है फ्यूचर में। और अलीना के लिए अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि उसका रियल लव भी एक तरह से साइड है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा मैं कंटेंट लाऊंगा, उतनी ज्यादा सीरीज लाऊंगा। डिपेंड करता है गाइस आपके सपोर्ट के ऊपर ही मेरा चैनल खड़ा है। तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिनको वैम्पायर डायरीज पसंद है, उनको हिंदी में एक्सप्लेनेशन पसंद है, तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड लव एंड सपोर्ट गाइस, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। We'll be right back.